अपना आज हमारे साथ आला हज़रत अकेडमी के संस्थापक नदीम अख्तारी साहब मौजूद हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं नदीम अख्तारी साहब का, जो आज उन्होंने हमारे स्टूडियो में वक्त दिया। दीन के ताल्लुक से चलिए जानने की कोशिश करते हैं नदीम अख्तारी साहब से। जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में हजरत। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हजरत, हम हमारे मन में एक सवाल है। सवाल ये है कि आप काफी समय से दीन के ताल्लुक से काम करते चले आ रहे हैं, तो क्या बताने की कोशिश करेंगे जनता को और क्या आपकी सोच है, जरा हम जानना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पप्पू भाई, दीन का काम करना तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। ठीक। आज हमारे असलाफ ने काम किया तो आज हिंदुस्तान में हम लोग कलमा पढ़ के इबादत भी कर रहे हैं, मुसलमान भी हैं, रस्म और रवाज भी निभा रहे हैं। यही जिम्मेदारी हमारे कांधों पर भी अब आ गई। हमें भी इस्लाम को आगे लेकर जाना है, हमें भी इस्लाम का प्रचार करना है, हमें भी उम्मत मुस्लिमा को जोड़ने की कोशिश करनी है। तो इसी दर्द के तहत हम लोगों ने एक तंजीम बनाई जिसका नाम था आला हज़रत अकेडमी। और जी। उसका मेन मकसद था कि मुसलमानों के उस तबके पर नज़र रखना जो तालीम से महरूम है, और उनको चुन चुन कर लाकर उनको तालीम की मेन स्ट्रीम में लेकर आना। जी। तो इसमें काफ़ी हद तक अल्लाह के फजल करम से हम लोग कामयाब हुए हैं और सिलसिला जारी है, काफ़ी लोग जुड़े हुए हमारे साथ में। तो हमने अपना फोकस बना रखा है कि मुसलमान बच्चों को सही अकीदे की तालीम देना, दूसरा नशे के ख़िलाफ़ एक मुहिम छेड़ के रखना, और तीसरा ये कि वक्तन फ़वक्तन तरबियत करते रहना, लोगों को नेकी के रास्ते पर बुलाना, बुराई से मना करना। हजरत, आप सीबीएसई बोर्ड के टीचर भी हैं। जी। आप कितने समय से, कितने साल की उम्र से ये दीन के काम में आप लगे हैं, जरा ये बताने की कोशिश करेंगे कहाँ से आपने ये शुरू किया और कहाँ से आपकी सोच बनी कि मैं दीन के लिए काम करूं। जी, ये तो क्लास 10th मैंने सीबीएसई स्कूल से किया था, और सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेरठ से। तो मैंने वहाँ से किया, तो छुट्टियों में मैं नानी के घर हल्द्वानी चला गया। तो वहाँ पहुँचा तो मस्जिद में मुझे प्यारे प्यारे इस्लामी भाई मिले। जी। दावत इस्लामी वाले आपने देखा होगा, पहले सब्ज़ इमामें बांधा करते थे। जी। जी इमाम। तो उनमें से किसी एक ने मुझे बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ में अच्छी दावत दी, नेकी की दावत दी और दीन की तरफ लाया। तो पहली बार था कि किसी ने इस तरफ मुझे बुलाया, तो बड़ा दिल लगा। 3 दिन का काफिले में सफ़र किया, उसके बाद दिल की दुनिया बदल गई। उसके बाद फिर वक्त आया तो दाढ़ी भी रखी, अपना हुलिया भी बदला, और फिर इल्म दीन भी हासिल करने की कोशिश करी। अरे बड़ी बात है आपके लिए कि जैसे आपके वालिद साहब एक अ, पुलिस में थे और जी आपके परिवार में सभी लोग ज़्यादातर पुलिस में हैं, जी जी तो इसलिए आप सब परिवार से हटकर, परिवार में सभी आपके सरकारी कर्मचारी हैं जी जी और सब अच्छी पोस्ट पे हैं, जी। आपने ये बस दीन का ताल्लुक से जो इसमें आपने कदम बढ़ाया, तो ये बहुत बड़ी बात है हजरत। वह अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना चाहता है वो ले लेता है। हकीकत तो यह है कि अगर मैं इस शोबे में नहीं होता तो मैं भी कहीं उसी महकमे में, पुलिस महकमे में ही जुड़ा होता, क्योंकि मेरे ताऊ के 2 बेटे, मेरा खुद का छोटा भाई, वालिद साहब, मेरे बहनोई बीएसएफ में, सब पुलिस और मतलब डिफेंस में कहीं ना कहीं है। तो मेरा भी कहीं ना कहीं वहीं रुझान होता, लेकिन फिर मैंने अपना जहन बनाया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ अपना जहन बनाया, और फिर इत्तेफाक से मुरादाबाद आना हुआ। तो यहाँ पर मैंने जो है तकरीबन 12-15 साल मैंने इंग्लिश टीचिंग करी है सीबीएसई स्कूल के अंदर। तो फिर मेरा रुख जो था वो ये था कि लोगों की खिदमत करी जाए, नेकी के रास्ते पर चला जाए और लोगों को साथ मिलाया जाए। बहुत बड़ी बात है ये कि जैसे आप एक ऐसी जगह के रहने वाले हैं जो पहाड़ और बड़ा ठंडा इलाका है, जी जी और फिर प्लेन के हिस्से में आन के आपने और ये लोगों के बीच रहकर दीन के लिए काम किया, जी। और भी बच्चों को तालीम आप शिक्षा देते रहते हैं, उसके भी लिए क्या कहना चाहेंगे मैं तो बच्चों की शिक्षा के बारे में। बस ये कहना चाहूँगा कि किसी का कोई कमाल नहीं होता, अल्लाह जिससे चाहे काम ले लेता है। जो ईंट बाहर मस्जिद के बाहर पड़ी है उसकी इतनी अहमियत नहीं है, जब वो मस्जिद में लग जाती है तो उसकी अहमियत बन जाती है। तो हकीकत बात यह है कि हम दीन का काम करके हम मुअज़्ज़िज़ तभी कहलाएंगे। हकीकत में दीन के काम से जुड़ जाते हैं तो लोग इज़्ज़त करने लग जाते हैं,
इसके अलावा और कुछ बात नहीं है। अल्लाह का जिस पर फजल हो जाए बस उसी को तौफीक मिला करती है और किसी को। मतलब जैसे क्या नशे के लिए क्या कहना चाहेंगे? नशा जो इस समय नौजवान देश के बच्चे हम्म। 10 से 12 साल की उम्र, 15, 16, 17 साल की उम्र, हमने देखा कि काफ़ी इंजेक्शन वगैरह, शराब, दारू, नशे में हैं मुब्तला। उनके माँ बाप भी सब परेशान हैं। तो इसके लिए मेन कारण क्या बताना चाहेंगे कि इसकी क्या वजह है? देखिए, इस्लाम ने तो हमें ये सिखाया है कि आप दुनिया से बेरगबती इख्तियार कीजिए। इस्लाम ने हमें सिखाया है कि आप इस दुनिया को इस तरह गुजारिए जैसे कि ये आपके लिए कैद खाना है। यहाँ पर आपको इम्तहान की तैयारी करनी है और आखिरत में उसका इम्तहान होगा। हमें ज़िंदगी ऐसी, जब हम दुनिया की आसाइश में, दुनिया के अंदर ही रहकर जन्नत बनाने की कोशिश करेंगे पप्पू भाई, तो फिर हम हर ट्रेंडिंग चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आदमी जीन्स पहन रहा है तो सोचेंगे हम भी जीन्स पहने, उसके पास मर्सिडीज आ गई तो सोचेंगे मर्सिडीज। तो ये भी एक मैं देख रहा हूँ कि कॉरपोरेट कल्चर हो या अब तो स्कूल और कॉलेज के अंदर भी एक माहौल हो गया है। माहौल ये बन गया है कि जो लड़के अपने आप को वेल ड्रेसअप कर रहे हैं वो स्मोकिंग करते नजर आ रहे हैं, तो उसको देखकर दूसरे लड़के भी सोच रहे हैं कि शायद ये ट्रेंडिंग में है, हम भी हाईलाइटेड नजर आएंगे, हम स्मोकिंग करेंगे। तो वहां से वो सिलसिला शुरू होता है स्मोकिंग का, और फिर स्मोकिंग के साथ साथ में फिर धीरे धीरे करके नशा इतना बढ़ जाता है कि लोग हाथ से निकल जाते हैं। क्या जिस इस तरीके के जो बच्चे हैं, उनके वालिदैन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से बच्चों को रोकने की कोशिश करी जाए? तो मैंने तो बुजुर्गों से ये वाकया वो मकूला सुना है कि बच्चों को खिलाओ सोने का निवाला और देखो टेढ़ी नजर से। यानी अपने औलाद पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। वो कुछ भी कह रहा है हमेशा एक डाउटफुल क्वेश्चन बनाना चाहिए, अपने जहन के अंदर रखना चाहिए कि अगर ये कुछ कह रहा है इसके पीछे दूसरी कहानी भी हो सकती है। और इस वक्त उसकी कंपनी पर, अपने बच्चों की कंपनी किसके साथ उठना बैठना है, इस पर एक बाप को हर वक्त इस पर नजर रहनी चाहिए। कहाँ ये बैठता है, कितना वक्त सर्व कर रहा है, उसके हाथों से कैसी स्मेल आ रही है, आप चेक करते रहिए वक्तन फवक्तन। क्योंकि कहीं आज सिगरेट के चक्कर में धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो कि बात बहुत आगे बढ़ जाए। मुसलमान कभी शराब नहीं पीता था, लेकिन आज देखिए आप बड़े बड़े इलाकों से जी। खबरें आ रही है कि नौजवान नस्ल जो है वो बियर पीते नजर आ रहे हैं। जी। तो ये क्यों हुआ? क्यों? लापरवाही और बेपरवाही की वजह से हुआ है। जैसे कि शादी ब्याह का प्रोग्राम है, हाँ हाँ। कोई मंगनी का प्रोग्राम है, हम भी वहाँ पर कभी कभी मौजूद होते हैं, तो ऐसा लगता है कि नौजवान डीजे, शराब, बियर, दुनिया तरीके के नशे ये चलते चले आ रहे हैं। तो इनके लिए जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत आगे बढ़ के काम करना है। जी जी। इसलिए आपके साथ संस्था भी है और काफ़ी तादाद में आप काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके इसे काम को बढ़ा रहे हैं आगे। तो जी हाँ, अल्लाह का फजलो करम है। आज़ाद नगर में बिलखुसूस अगर बात करें तो हमने ये जो मस्जिद की तामीर करी, उसको सेटअप भी इस तरीके से करा कि उसके अंदर तालीम भी है, इबादत का भी सिलसिला शुरू कर दिया। और पीछे आपको पर मालूम चला होगा कि एक गरीब लड़की की हमने शादी का भी बीड़ा उठाया था। और कई सारे ऐसे काम हैं जो सोशली वेलफेयर में हमें करने हैं। मरीजों के इलाज, बहुत से गरीब लोग हैं जो इलाज नहीं करा पा रहे और हम लोग उन पर तवज्जो नहीं कर पा रहे। आला हज़रत एकेडमी के तहत हमने जो एक 700 लोगों की कमेटी बनाई है पप्पू भाई, तो इसके अंदर सभी लोगों के अंदर बहुत जज्बा है। कभी दलपतपुर, कभी अगवानपुर, कभी कुंदर की, कभी कहीं, कहीं ना कहीं से कोई खबरें हमारे पास रोजाना आती रहती हैं। और जैसी अल्लाह। है काफ़ी शहर के अंदर हम्म। नशा मुक्त केंद्र। तो जी। तो क्या इसमें जैसे क्या बच्चे जो नशा कर रहे हैं, उनके माँ बाप उनमें रख देते हैं, जाके वहाँ पर छोड़ ही आते हैं महीने 2-4 महीने के लिए, और वहाँ पर काफ़ी महीने के पैसे भी जाते हैं। हाँ जी। तो क्या क्या लगता है, ऐसा आपको क्या लगता है कि वहाँ से वो बच्चा सुधर ही जाएगा? मैं तो आपको सच्चाई बताऊं पप्पू भाई कि जितना मैंने देखा है कि नशा मुक्ति केंद्र से लोग शायद 1 या 2% ही सुधर के आते हैं, या फिर मुकम्मल तौर पे अगर देखा जाए तो वहाँ जो जा रहा है उनके बारे में भी ये खबरें सुनने को मिलती हैं, उनको थोड़ा थोड़ा नशा दिया जाता रहता है। लेकिन अगर आप देखें कि एक इस्लामी अंदाज में अगर आप नशा मुक्ति केंद्र बना लें कि बंदे को आप तहज्जुद में उठा दें, तहज्जुद में जी। उठा के वो अल्लाह की बारगाह में उसको नमाज पढ़ाकर और उससे दुआ करवा दें कि अल्लाह अपने लिए, अपने घर वालों के लिए दुआ करो, उसका दिल वहीं बिखर जाएगा। जी। मैं कहता हूं कि जो नशा मुक्ति केंद्र 1 साल में काम नहीं कर सकता, इस्लामी तरबियती सिस्टम ऐसा है कि अगर बंदे को अल्लाह का कुर्ब अता हो जाए, कुर्ब आ जाए, अल्लाह के करीब आ जाए,
तो बंदा तौबा करके बड़े से बड़े गुनाहों को छोड़ सकता है। हाँ, जैसे कि सुना के लगभग अगर 40 दिन अगर अल्लाह के घर में मस्जिद में अगर 40 दिन नमाज पढ़ ली जाए और इबादत कर ली जाए तो हो सकता है कि उसका जी जी ख्यालात बदल जाएं, जी, बुजुर्ग यही फरमाते हैं कि 40 दिन नमाज पढ़ो, फिर नमाज तुम्हें नहीं छोड़ेगी। नहीं छोड़ेगी। तो ये तो बहुत माकूल जवाब है कि अगर नशा मुक्ति केंद्र में जाकर ज़्यादा सुधरने के चांस नहीं है। अगर इस्लामिक तौर से आप अब जैसे इसको आपकी इसको राय ना इसको जी मैं कहना चाहूंगा कि इसको मैं कंप्लीटली डिनाई नहीं कर रहा। हो सकता है किसी का कोई सुधार भी हो गया हो, लेकिन मेरा मकसद ये कहना है कि अगर मास चेंजेस चाहिए, अगर बड़े पैमाने पे आप तब्दीली चाहते हो, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप किसी लेवल पर एक ऐसी तरबियत गाह बनाइए जहां लोगों को उसमें कुरान भी पढ़ाया जाए, सुन्नतें सिखाई जाए, खौफ खुदा के बयानात सिखाए जाए। न जाने कितने लोग दीनी तरबियत गाहों में सुधर चुके हैं। जैसे कि हजरत नशा मुक्ति केंद्र जो प्राइवेट खोल रखे हैं लोगों ने, अगर यहाँ पर संस्था के द्वारा एक मौलाना वहाँ पर उन्हें पढ़ाने के लिए आपकी कमेटी के माध्यम से अगर वहाँ पर मुहैया करा दिया जाए तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर अगर वो कोई भी ऐसा नशा मुक्ति केंद्र वाले हैं जो हमसे कोई हेल्प चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम कोई सेशन वहाँ पर लें और उनकी तरबियत करने की कोशिश करें, तो हम ज़रूर उनकी जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और उनके जो है एनकरेजमेंट, उनकी हौसला अफजाई, इन सब पर कोशिश करने की, उसमें अपना जो योगदान होगा हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साहब हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आला हजरत एकेडमी के संस्थापक नदीम अख्तारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जज़ाक